खुदावंद यीशु मसीह और समसून के दरमियान बतौर काजी क्या मुमासलत और तफरीक पाई जाती है? नजीर होने का कानून यीशु मसीह में कैसे पूरा हुआ जबकि वो यहाँ जमीन पर था? कज़ात की किताब के 17वें बाब में हम कौन सी इखलाकी, असूली और सियासी बदनुमानी देख सकते हैं? हम खुदा के एक सच्चे खादिम और दूसरा जो हसूल के लिए है बेईमानी से खिदमत कर रहा है, दोनों में कैसे फर्क कर सकते हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। आज कज़ात की किताब की आखिरी किस्त है जो पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों में से दूसरी किताब है। कज़ात की किताब की आखिरी किस्त शुरू करने से पहले मैं खुदा के खादमीन को जो हमारे साथ मौजूद है खुश आमदेद कहना चाहूँगा। डॉक्टर मुहीब खुश आमदेद। जी बहुत शुक्रिया भाई सफ़वात, आपको भी खुश आमदेद। इसके साथ ही स्टूडियो में मौजूद आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। डॉक्टर मुहीब, गुज़िश्ता किस्त के आखिर में हमने समसून के जवाल के बारे में बातचीत की थी। ये वो काजी है और नज़ीर है जो गिर गया, लेकिन आज मैं इस तस्वीर में कुछ रंग भरना चाहूँगा और मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या मसीह और समसून में कोई मुमासलत पाई जाती है? मैं चाहूँगा कि आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं। यकीनन इनमें मुमासलतें पाई जाती हैं, अगरचे ये बहुत सारी नहीं हैं, ताहम इनमें मुख्तलिफ बातें बहुत सी हैं, क्योंकि मसीह उन सब में बेमिसाल है और जिनकी उसके साथ कुछ मुमासलत है। मसीह और समसून दो ही एक वादों के मुताबिक पैदा हुए। फरिश्ता मनूहा की बीवी के पास खुशखबरी लेकर आया कि तेरे बेटा होगा, और जब्राइल फरिश्ता कुंवारी मरियम के पास खुशखबरी लाया कि तेरे बेटा होगा। उन दोनों को रहम ही से नजात दहिंदे के तौर पर मुंतखब किया जाता है। सैमसून की माँ को बताया गया कि वो इसराइल को फलिस्तियों के हाथ से रिहाई देगा, और फरिश्ता ने कुंवारी मरियम से कहा, और तू उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और यूसुफ से भी कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। दोनों की रूल कुद्स की कुव्वत से रहनुमाई की गई, ताहम सैमसून को रूल कुद्स ने सिर्फ शुरू में बुलाया, जबकि मसीह को रूल कुद्स ने शुरू ही से लेकर आखिर तक रहनुमाई की। रूल कुद्स मसीह की रहनुमाई कर रहा था और मसीह की ज़िंदगी में मौजज़ात और निशानात दिखा रहा था। दोनों को लोगों ने रद्द किया और दोनों ही जवानी में अपनी ज़िंदगी के दरमियानी आयाम में मरे। ये मसीह और सैमसून के बारे में चंद मुमासलतें हैं। सैमसून को और मसीह को दोनों को रद्द किया गया। इनमें मुख्तलिफ चीज़ें क्या हैं? दर हकीकत मसीह और सैमसून के दरमियान बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। सैमसून ने एक नज़ीर की तरह शुरू किया, लेकिन उसने नज़ीर होते हुए मिन्नत को बरकरार नहीं रखा और जल्द ही वो नापाक हो गया। लेकिन मसीह हकीकी नज़ीर था जो गुनाहगारों से मुख्तलिफ था और आसमानों पर सरफराज है। उसने पाकीज़गी की जिंदगी गुजारी और कभी भी किसी चीज़ से नापाक ना हुआ। और नीज सैमसून की कुव्वत खो गई और वो नहीं जानता था कि खुदा उससे जुदा हो गया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक कुव्वत, मंजूरी और खुदा के रूह की मदद को जारी रखा। उसने शागिर्दों से कहा कि उसे रात में धोखा दिया जाएगा और मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि बाप मेरे साथ है। उसने ये भी कहा, बाप ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद है। सैमसून ने अपनी ज़िंदगी के आखिर में दुआ की और मसीह ने भी अपनी ज़िंदगी के आखिर में दुआ की। ताहम दोनों की दुआओं में बड़ा फ़र्क है। सैमसून ने बदला लेने के लिए दुआ की और कहा कि ताकि मैं बदकारियों फ़लस्तीनियों से अपनी
दोनों आंखों का बदला लूं। लेकिन मसीह ने दुआ की और उनके लिए माफ़ी मांगी है, बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सैमसून ने गुस्से में महल को गिराने के लिए अपने हाथ फैलाए ताकि तमाम हलाक हो जाएं, हत्ता कि वो भी उनके साथ हलाक हो गया। जबकि मसीह ने सलीब पर अपने हाथ फैलाए, जिसने उसकी मोहब्बत और मुआफ़ी की तस्दीक की। समसून मर गया और सूरा और अस्ताल के दरमियान उसके बाप मनुआ के कब्रिस्तान में दफन हुआ और फिर जिंदा ना हुआ। जबकि मसीह अल मित्रा के यूसुफ की कब्र में दफन किया गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया और मौत के बंधनों को खोल दिया। मसीह हमेशा बेमिसाल नज़ीर के तौर पर रहेगा, जिसने आसमानों को खुश किया और बाप की खुशनुदी को हासिल किया। आपने कहा कि मसीह बेमिसाल रहेगा क्योंकि वो हकीकी नज़ीर है। लिहाजा मैं उन 3 शराइत के बारे में जानना चाहूंगा जो एक नज़ीर में होनी चाहिए, और समसून उन पर कायम रहने में नाकाम रहा। क्या वो शराइत मसीह में पूरी हुई? वो रूहानी तौर पर मसीह में पूरी हुई, लेकिन लफ्जी तौर पर नहीं। सही। क्योंकि नज़ीर के लिए ज़रूरी था कि वो मैं या अंगूर का रस न पिए। इसके रूहानी मायने ये हैं कि दुनिया की लानतों में उसका कोई बखेरा नहीं था, और बेशक मसीह ने ऐसा नहीं किया। अपनी पूरी ज़िंदगी में उसका दिल दुनिया की लानतों में खुश नहीं था, लेकिन रूहानी और आसमानी चीज़ों में, जैसा कि ज़बूर 16 में लिखा है, ज़मीन के मुकद्दस लोग वो बरगज़ीदा हैं जिनमें पूरी खुशनुदी है। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत हर दिन रात उसका ध्यान लगा रहता है। वही है जिसने कहा, ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। मसीह खुदा का फरमाबरदार था और उसके ताबे था, जैसा कि हकीकी नज़ीर के लंबे बालों से जाहिर हुआ है। मसीह ने ताबेदारी की ज़िंदगी गुजारी और अपनी सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी बर्दाश्त की। तीसरी चीज़ ये कि अगरचा मसीह ने मुर्दों को छुआ और कोड़ियों से भी बात की, लेकिन फिर भी वो कभी नापाक नहीं हुआ और उसने पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारी। भाई सफवात, इन वाक़यात के बाद 17वें बाब का आगाज होता है। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। कज़ात का 17वां बाब पढ़ना अच्छा है। इसमें 3 किरदार हैं जिनसे हम कुछ इस बात सीखते हैं। और अफराइम के कोहिस्तानी मुल्क का एक शख्स था जिसका नाम मीका था, और उसने अपनी माँ से कहा कि चांदी के वो 1100 सिक्के जो तेरे पास से ले लिए गए थे और जिनकी बाबत तूने लानत भेजी, और मुझे भी यही सुनकर कहा, सो देख वो चांदी मेरे पास है, मैंने उसको ले लिया था। उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे को खुदावंद की तरफ से बरकत मिले, और उसने चांदी के वो 1100 सिक्के अपनी माँ को फेर दिए। तब उसकी माँ ने कहा कि मैं इस चांदी को अपने बेटे की खातिर अपने हाथ से खुदाम के लिए मुकद्दस किए देती हूं, ताकि वो एक बुत खुदा हुआ और एक ढाला हुआ बनाए। सो अब मैं इसको तुझे फेर देती हूं। पर जब वो नगदी उसने अपनी माँ को फेर दी, तो उसकी माँ ने चांदी के 2 सिक्के ढालने वाले को दिए, जिसने उनमें से एक को खुदा हुआ और एक को ढाला हुआ बुत बनवाया, और वो मीका के घर में रहे। और इस शख्स मीका के यहाँ एक बुत खाना था, और उसने एक अफूद और एक तराफीम बनवाया और अपने बेटों में से एक को मखसूस किया जो उसका काहिन हुआ। उन दिनों इसराइल में कोई बादशाह ना था, और हर शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता वो ही करता। और साफ तौर पर कहानी में बयान किया गया है कि मीका की माँ ने चांदी जमा कर रखी थी और उसके बेटे मीका ने वो चुरा ली थी। जिसने भी उसे चुराया उसने उस पर लानत की, और फिर उसका बेटा उसके पास आया और उससे कहा, वो मैंने चुराई है। लिहाजा उसने उसे सबक सिखाने की बजाय कि चोरी करना मना और गलत है, उसने अपने बेटे की तारीफ की और उसको बरकत भी दी, और उसने उसे बताया कि वो चांदी को एक खुदा हुआ बुत बनाने के लिए इस्तेमाल करेगी। हम यहाँ 3 अफाद देखते हैं, और मीका उनमें से एक था। ये एक गुमराह बेटा था जिसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई थी और उसकी माँ ने उसे कलाम की तालीम नहीं दी थी। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। और उसकी माँ एक ही वक्त में लानत और एक ही वक्त में बरकत दे रही थी, और याकूब ने कहा एक ही मुंह से मुबारकबाद और बदुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा
نہ ہونا उसने चाहिए। लानत की और फिर कहा खुदावंद तुझे जिसने बरकत भी दे। चांदी चुराई उसने उस पर लानत की, और जब उसके बेटे ने इकरार किया तो उसने उसे बरकत दी। ये गलत बात है। क्योंकि वो वही वो शख्स और उसका बेटा था। था और फिर उसने वो चांदी ली और खुदावंद के लिए मुकद्दस करके उस पर गैर माबूद की छवि बनवाई ताकि उसकी इबादत की जाए। और मैं कहूंगा कि बाजुकात हम भी इसी तरह का ही अमल करते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास अच्छे इमाल करने के लिए अच्छे मकासद हैं, और फिर हमें पता चलता है कि जो चीजें हमने की हमने उससे खुदा को जलाल नहीं दिया। और तीसरी आफत दरहकीकत लावी काहिन था। वो उस लावी को ले आए और उससे बताया कि ये उनके लिए काहिन होगा, लिहाजा उन्होंने उससे कुछ बुत बनवाए। और यहाँ हम 3 अफात को देख सकते हैं। एक जाली खुदा है, और फिर इसके बाद मैं कहूंगा कि एक जाली इबादत है, और तीसरी चीज एक जाली कहानत, ना हकीकी काहिन और ना ही हकीकी इबादत है। जाली खुदा, जाली इबादत और जाली कहानत। और मैं कहूंगा कि ना हकीकी खुदा। देखें भाई, यहाँ पर ये तीनों ही जाली हैं। यहाँ मीका की माँ को अपने बेटे को तालीम देनी चाहिए थी कि वो कलाम के बारे में क्या कहता है। यहाँ मीका की माँ में और फिर तिमोथियस की माँ में सच में जमीन आसमान का फर्क है, जिसने बचपन ही से उसे मुकद्दस सहीफे की तालीम दी और जो उस निजात के लिए दानिशमंद बनाने के काबिल थे। अजीज नाज़रीन, अब वक्त है कि हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लें और वक्फे से वापस आकर हम मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। आइए अब चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी, किसका सवाल है? जी भाई, पूछिए। भाई सफ़ात ने हमें बताया कि ऐसे खादमीन हो सकते हैं जो लोगों में तनख्वाह लेकर अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि मुखलिस खादमीन भी हैं जो ईमानदारी से लोगों के लिए रूहानी खुराक यानी खुदा के कलाम को पेश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे खादमीन भी हैं जो किसी फ़ायदे के लिए खिदमत करते हैं। हो सकता है कि वो गलत तालीम दे रहे हों। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, लोगों को उनकी गलत तालीम का शिकार क्यों होना चाहिए? ये बात वाजिया है कि लावी को मीका ने इसी रास्ते पर अपने साथ रहने के लिए मुकर्रर किया और इस्तेमाल किया। अफसोस कि वो मसीहियों के दरमियान एक ग्रुह की नुमाइंदगी करता। उनमें बहुत से हैं जो खुदा के वफादार नहीं हैं और वो खिदमत को एक कारोबार की तरह समझते हैं। दूसरे तिमोथियस पुराने अहदनामा के काजियों के दिनों से मुताबिकत रखता है और ये इन आखिरी दिनों में मसीही माहौल की नुमाइंदगी करता है। पालूस तिमोथियस से कहता है, तू कलाम की मुनादी कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा जो कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। ऐसे लोगों से होशियार रहे। और लोग क्या सुनना चाहते हैं? हमसे झूठी नबूवत करो। वो सही तालीम सुनना नहीं चाहते। वो गुनाह, अदालत, रास्तबाजी और पाकीज़गी के बारे में नहीं सुनना चाहते, बल्कि वो हल्के फुल्के समाजी पैगाम को तरजीह देते। वो कलाम की बजाय मुख्तलिफ मसनूआत के बारे में सुनना पसंद करते हैं। खुदा का जिंदा और ताकतवर कलाम जो हर दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज है और गहराइयों में उतर जाता है, ये ज़मीर को बेदार करता है और लोगों को खुदा से जोड़ता है। ये इन दोनों में साजगार नहीं है। अफसोस की बात है कि वाइज़ीन का बड़ा तकबा ये सोचता है कि लोगों को कैसे खुश किया जाए। मैं पूछना चाहूंगा कि लोग कैसे फर्क कर सकते हैं कि कौन से खादिम वाकई सच्चे हैं और कौन से झूठे नबी हैं, उनके मुतालिक बताइए। दर हकीकत खादिम वो शख्स होता है जिसे खुदा भेजता है। वो खुदा के सामने खड़ा होता है
جب وہ خدا کی حضوری سے باہر نکلتا ہے تو ایک خاص پیغام کے ساتھ خدا کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، خداوند فرماتا ہے، وہ اپنے اختیار کے ساتھ بات نہیں کرتا، بلکہ جیسا کہ بائبل نے یشوع کے بارے میں زبردست طور پر بیان کیا ہے، خداوند کا کلام اس کے ساتھ ہے۔ وہ اس لیے جانا جاتا ہے کہ کلام خدا کو ویسے ہی بیان کرتا ہے جیسا یہ کلام ہے، وہ اس سے بچتا نہیں اور نہ ہی اس سے ملاوٹ کرتا ہے۔ وہ اس میں انسانی سوچ اور انسانی فلسفی شامل نہیں کرتا، وہ لوگوں کو پرسکون کرنے کے لیے نفسیاتی حل فراہم کرتا ہے، بلکہ وہ کلام خدا بیان کرتا ہے جو شفا دیتا ہے، بچاتا ہے اور تبدیل کرتا ہے۔ انجیل خدا کی نجات کی طاقت اور لوگوں کی زندگیوں میں اخلاقی تبدیلی کی طاقت ہے، لیکن سننے والے کو ہر چیز کا جائزہ لینا اور جانچنا پڑتا ہے۔ اگر میں کسی شخص کو پہلی بار منادی کرتے ہوئے سنتا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ اس نے جو کچھ کہا وہ درست تھا یا غلط، میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر چیز کی جانچ کروں اور جو اچھا ہے اسے مضبوطی سے تھام لوں، اور مجھے یہ جانچنے اور پوچھنے کے لیے بائبل میں سے دیکھنا ہے بیریا کے لوگوں کا ذکر بائبل میں کہاں پر ہے؟ اعمال 17 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن بھائیوں نے فوراً راتوں رات پالوس اور سیلاس کو بیریا میں بھیج دیا اور وہاں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے۔ یہ لوگ تھسالیکیوں کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں، پس ان میں سے بطور ایمان لائے۔ بائبل ہمارے پاس ایک آئین کی طرح ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی استاد کی تعلیم جانچ سکتے ہیں۔ درست۔ ٹھیک کیا ہے۔ ان کی تعلیم بائبل سے ہم آہنگ ہے اور کسی بات یا حوالے کی بنیاد بائبل یا بائبل سے متضادم ہے؟ صحیح۔ ایک دفعہ میں کلیسیا میں عبادت کے لیے شامل ہوا اور انہوں نے مجھے ایک مشہور خادم کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کے پاس آیا تھا اور انہوں نے اطمینان محسوس نہیں کیا کہ وہ ان میں خدمت کو جاری رکھے، اور جب میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کی بیوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان تعلقات اچھے نہیں، ہم طلاق کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں مزید خدمت کرنے سے روک دیا۔ خدا کے لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور وہ پہچاننا جانتے ہیں۔ ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے کان باتوں کی جانچ کرتے ہیں اور زبان خوراک کا ذائقہ چکھتی ہے، بالکل ایسے ہی ہمیں سچائی کو جاننا ہے اور جاننا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جی ہاں، لہٰذا جس کے پاس خدا کا کلام ہے وہ کبھی الجھن کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کا کلام چراغ اور نشان ہے۔ یہی ہر رشتے میں کامیابی کی بنیاد ہے، چاہے وہ خدا کے ساتھ ہو یا پھر انسانوں کے ساتھ۔ اگر ہم خدا کا کلام نہیں دیکھتے تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جو پہلے کہا میں اس کے بارے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، اور جس باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ایک مذہبی بدنامی ہے، جہاں ہم ایک شخصی دیوتا، ایک شخصی کاہن اور ایک شخصی خادم دیکھتے ہیں۔ پھر 19ویں باب میں ہم ایک اخلاقی بدنامی دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے اس لاقانونیت کی حالت کے بارے میں بتائیے جس میں قضات کی کتاب کے آخری دنوں میں وہاں اخلاقی اور مذہبی لاقانونیت تھی۔ اس اخلاقی اور میں کہوں گا سیاسی انتشار کی وجہ ان کی ناپاکی کی حالت تھی۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ ہمارا خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک رہیں۔ دراصل ہم سب کو سمسون کی کہانی پڑھتے ہوئے بہت ہی دکھ ہوا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک دفعہ گرتا کیوں چلا گیا۔ اور میں سب کو یاد دلانا چاہوں گا کہ سب پاک رہیں اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن افسوس کہ سمسون نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ دعا کی۔ پہلی دفعہ اپنی زندگی کے آغاز میں کہ وہ زندہ رہے، اور پھر اپنی زندگی کے آخر میں دعا کی کہ وہ مر جائے۔ جو نہیں دعا کرتا وہ گر سکتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ اپنے بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ وہ دعا کریں اور بائبل پڑھیں اور خدا کی خدمت کرنے میں مشغول رہیں، غیر معمولی کام کے طور پر نہیں۔ لیکن جب میں خدا کے معاملات سے ہٹتا ہوں تو گر جاؤں گا۔ میں اپنے تمام بھائیوں کو، نوجوانوں کو، مردوں، عورتوں کو اور بزرگوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ ناپاکی سے ہوشیار رہیں، گناہ سے ہوشیار رہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس کے بیٹے یا بیٹی ہیں۔ داؤد کے بیٹے نے دھیان نہیں دیا اور وہ گر گیا، اور وہ اسرائیل کے احمقوں میں سے ایک بن گیا، اور ایسا ہی قبیلوں کے سردار یعقوب کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ پیدائش 34 میں ایک سانحہ ہوا، اور پھر دوسرے سیموئیل کے 11ویں باب میں سانحہ ہوا۔
और पैदाइश के 34वें बाब में याकूब की इकलौती बेटी बाहर गई और वो उसकी इकलौती बेटी थी। किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रही है, और ना ही किसी ने उससे पूछा कि उसके दोस्त कौन हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, हवी हुमरू के बेटे सिकम ने उसे वहां पर देखा। वैसे मैं कहूंगा कि इन अल्फाज के मानी भी हमें सबक सिखाते हैं। और फिर हवी हुमरू के बेटे ने उसे रोका और फिर एक सानहा पेश आया। ना सिर्फ एक अखलाकी वाकया पेश आया बल्कि खाना जंगी शुरू हो गई। लिहाजा हमें खबरदार रहने और पाकीज़गी की पैरवी करने की जरूरत है। खुद को पाक रखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप खादिम के ही बेटे हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी बेटी हैं, एक पादरी की या फिर वजीर की। दरअसल हमें छोटी छोटी चीजों से खबरदार रहना है जो सानहों और बड़े बड़े मसाइल की वजह बन सकती है। इसीलिए बाइबल कहती है कि हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ियों के बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं। और मैं कहूंगा कि खुदा के लोगों को बिला नागा दुआ करनी है और खुदा के तमाम लोगों को पाक और खालिस रहना है। अजीज नाजरीन, ये इंतबाह मेरे और आपके लिए है। गुनाह जो बहुत करीब से चिमटा हुआ है हम में से किसी को भी फुसला सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे और मेरे खानदान के ईमान के तवील सफर से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखें कि खुदा के लोग नापाकी और बुत परस्ती में पड़ गए थे। ये हमारे लिए एक इंतबाह है कि अगर हम अपने खुदा से नहीं लिपटेंगे तो हम गुनाह से दूर नहीं रह सकते। हम एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आएंगे। खुशामदीद नाज़रीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। आइए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ और उनसे सवाल पूछते हैं। जी भाई। इस दिलचस्प मुताले के बाद जिससे हम सब ने लुत्फ उठाया, हमें ज़रूरत है कि हम इस किताब के अहम नकात के खुलासे पर एक सरसरी नज़र डालें। कलाम खुदा पुरनूर है। सही। हमें कज़ात की किताब के बारे में एक अमूमी जायजा लेने की ज़रूरत है, बिलखुसूस इसलिए कि ये इस किताब की आखिरी किस्त है। ठीक। कुज़ात की किताब एक तवील वक्त के वाक़ये पर मुहिब है। उस वक्त का आगाज़ यशवा और बुजुर्गों की मौत के फौरन बाद हुआ, जो उसके बाद काफ़ी देर जिंदा रहे, जब लोगों की रूहानी हालत पुरवकार और बुलंद थी। ताहम जब यशवा के बाद की नस्ल मर गई तो दूसरी नस्ल आई जो खुदा को नहीं जानती थी और न ही उन कामों से वाकिफ थी जो खुदा ने इज़राइल के लिए किए थे। और फिर कुज़ात की पूरी किताब में एक अफसोसनाक तारीख दाखिल होने लगी। अमाल की किताब में हमें बताया गया है कि खुदा ने सैमुएल नबी के आने तक 450 साल तक में काजी भेजने में हमें मालूम हुआ कि 13 काजी और एक औरत थी। उनकी तरबियत ये कि कंज का बेटा गतनिएल, जबरा का बेटा उहाब, अनाब का बेटा शमसर और दबूरा और बरक, युआस का बेटा जदून, अभी मलक तोला और यायर, इफ्ता, बसान, अलियून और अब्दून और समसून। वैसे ये किताब समसून की ज़िंदगी पर इख्तिताम पजीर होती हैं और बाप 17 से 21वां हिस्सा इस किताब का सहीफ़ा समझता है, लेकिन इन अबवाब के वाक़यात समसून से पहले वाक़या हुए। बस तारीखी तौर पर ये किताब समसून की ज़िंदगी पर ख़त्म होती है। ये फ़िक्र इस किताब में बहुत दफ़ा दोहराया गया और इसे इस किताब का मौजू भी समझा जाता है। उन दिनों इज़राइल में कोई बादशाह ना था। हर एक शख्स जो कुछ उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता वो ही वो करता। ये फ़िक्रा इस किताब में 4 दफ़ा दोहराया गया है और बनी इस्राइल ने खुदावंद के आगे बदी की, इसका जिक्र 7 दफ़ा किया गया है और 7 दफ़ा ये फ़िक्रा दर्ज है कि वो अपने दुश्मनों के गुलाम बन गए। खुदा के लोगों ने वादा किए सरजमीन पर खुदा को छोड़ दिया और गैर ममूदों की पूजा करने लगे। किताब की अमूमी खसूसियत नाकामी और खुदा से भटक जाना है, लेकिन उसके साथ हम इनफरादी वफादारी भी देखते हैं।
ہم وفادار افراد کے بارے میں بھی اس میں پڑھتے ہیں۔ خدا نے انہیں اور استعمال کیا۔ قضات کی کتاب کے شروع میں ہم کالب کے خاندان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور پھر بتدریج زوال واقعہ ہو کر، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نہیں نکالا جنہیں خداوند نے نکالنے اور ان کی زمین پر آباد کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے انہیں نہیں نکالا۔ وہ لوگ خدا کے لوگوں کے درمیان رہے اور انہیں گمراہ کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد یہ ہوا کہ وہ بت پرست جو اقلیت میں ان کے درمیان رہتے تھے، وہی بڑھ کر ان کے درمیان اکثریت بن گئے، اور لہذا اکثریت بت پرست لوگوں کی تھی، اور وہ ان کے درمیان اجنبیوں کی طرح وعدہ کی سرزمین پر رہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ان کی لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر لیں، اور پھر یہ سب باتیں بت پرستی کا سبب بنی، اور اس کا آغاز عام لوگوں نے غیر قوم بت پرست عورتوں سے شادیاں کیں، اور اس کا اختتام سمسون قاضی پر ہوا، جو کہ عام لوگوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ قاضی تھا۔ اس نے بھی وہی کام کیا اور فلسطی لڑکی سے شادی کی۔ کتاب کا آغاز اس جملہ سے ہوتا ہے، ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے گا، اور اس کا اختتام اس پر ہوتا ہے، اس میں سے کون بنی بنیامین سے لڑنے جائے۔ یہ ان کے بھائی تھے اور ان سے لڑنا افسوسناک ہے۔ خدا کی مرضی یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ کریں، بلکہ یہ تھی کہ وہ دشمن سے لڑیں۔ اس کتاب کی بنیادی اسباق پاکیزگی، نظم و ضبط اور لین دین کا عمل ہے، اور دوسری طرف فضل اور الہی صبر ہے جو لوگوں کی کمزوریاں، غلطیوں اور غلط اعمال کو برداشت کر رہا ہے۔ بھائی محیب آپ کا بہت شکریہ، بھائی صفوات آپ کا بھی شکریہ۔ اس کتاب کے مطالعے نے ہمیں بہت فائدہ دیا اور ہمیں انتباہ بھی کیا۔ آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ آپ کا ہمارے ساتھ ہونا اعزاز کی بات ہے۔ میں مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ہم مل کر کلام سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔